के एक छोटे से गांव में रहते थे चंदन और सीमा। चंदन एक सीधा सादा मेहनती लड़का था जो खेतों में अपने पिता के साथ काम करता था। सीमा गांव की स्कूल में पढ़ाने वाली एक होशियार और आत्मनिर्भर युवती थी। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन उम्र के साथ उनकी दोस्ती एक गहरे रिश्ते में बदल गई। चंदन हर सुबह सीमा के स्कूल जाते वक्त उसे रास्ते में मुस्कुराकर देखता और सीमा भी हल्की मुस्कान से जवाब देती। उनकी बातचीत कम होती, पर उनकी आंखें बहुत कुछ कह जाती। एक दिन गांव में अचानक एक बड़े शहर की कंपनी आई जो वहां की जमीन खरीदना चाहती थी। गांव में अफरा तफरी मच गई। कंपनी चंदन के खेत के पास की जमीन चाहती थी, लेकिन चंदन ने मना कर दिया। ये जमीन मेरे पिता की विरासत है, इसे बेचकर मैं अपना वजूद नहीं खो सकता। सीमा ने चंदन के फैसले में उसका साथ दिया। उसने गांव के बच्चों को संगठित किया और गांव वालों को जागरूक करने के लिए एक मुहिम शुरू की। चंदन और सीमा साथ साथ गांव की मिट्टी के लिए लड़ने लगे। इस लड़ाई ने उनके बीच के रिश्ते को और मजबूत कर दिया। आखिरकार गांव वालों की एकता और चंदन सीमा की हिम्मत ने जीत दिलाई। कंपनी को पीछे हटना पड़ा। उस दिन गांव के मंदिर में सीमा ने चुपचाप चंदन से कहा, जब तुम अपनी जमीन के लिए खड़े हुए, मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरे लिए भी हमेशा खड़े रहोगे। चंदन मुस्कुराया और बोला, अब ये जमीन ही नहीं, तुम भी मेरी जिंदगी की जड़ बन चुकी हो। गांव में सिर्फ जमीन नहीं बची थी, एक सच्चा प्यार भी पनप चुका था।